कई सारी लाइफ्स हम लोग सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मरते हैं ब्लड डोनेशन की वजह से। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आज जो मेरे साथ हैं, जो शख्सियत मेरे साथ हैं, उनका मैं आपको परिचय दे देता हूं। मेरे साथ अतुल सिंह है और मेरे साथ सत्यांशु हैं। अतुल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अतुल इंडिया रिकॉर्ड होल्डर हैं और सोशल वर्कर हैं। सत्यांशु इनके सहयोगी हैं। पहले मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे सोचा कि समाज की सेवा करनी है और कैसे ये इस कार्यक्रम से जुड़े और समाज का कल्याण करने के बारे में इनके दिल में विचार आया। पहला सवाल आप दोनों से मेरा और स्वागत आप दोनों का। बताइए कैसे। मैं जब कॉलेज के यहाँ, मैं रहने वाला गोरखपुर से हूँ और बाकी अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली आया था। ये गाज़ियाबाद में एडमिशन लिया था मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो साथ में सत्यांशु भी थे। तो हम उस समय हमें लगा कि पैसे से बढ़िया, मतलब पैसे तो सब कमाते हैं, फिर हमें लगा कि मतलब लोगों के लिए काम करना चाहिए। जैसे आनंद विहार में स्ट्रीट पे लोग रहते थे, भीख मांगते थे और जो बच्चे ऐसे ही घुमा करते थे, तो लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने शुरुआत आनंद विहार से करी थी। तो हम कॉलेज के बच्चों ने ही मिलकर एक NGO खोला जिसका नाम था प्रणव फाउंडेशन। तो प्रणव फाउंडेशन से हमने स्टार्ट किया। पहले उनके लिए खाना देते थे, फिर हमें लगा कि उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो फिर उनके स्लम में हम गए, वहाँ से उन बच्चों को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। अडॉप्ट इन द सेंस कि मतलब बस उनका एजुकेशन हम करवाते थे, अपने पैसे से एजुकेशन, खर्चा, स्टेशनरी की, तो ऐसे हम करवाने लगे। तो ये गाज़ियाबाद और ये नोएडा के कुछ स्लम्स, 10 से 12 स्लम्स हमारे पास हैं, जहाँ हम जाके तरह तरह के काम करते रहते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं तो उनका एडमिशन करवाते रहते हैं। अच्छा सत्यांशु, आप कैसे इनके इस कार्यक्रम के से जुड़े? आप क्या ही कैसे करना चाहते हैं और क्या? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम सत्यांशु सिंह, इंप्लस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल ब्रांच है मेरी। तो बेसिकली अतुल सिंह जो हैं वो मेरे सीनियर हैं, मेरे भैया, और इन्होंने एक NGO स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैं इनसे जुड़ा कॉलेज के थ्रू ही। तो जब मैं इनसे जुड़ा तो मुझे इनके बारे में पता लगा। मुझे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट, लोगों की मदद करना, सोशल वर्क करना अच्छा लगता था। तो मुझे पता लगा कि इन्होंने एक स्टेप लिया जो कि पैसे और सारी चीज़ों से हट के। तो हम लोग ने स्टार्ट किया। हम लोग ने अपने पॉकेट फंड से धीरे धीरे करना उसमें इन्वेस्ट स्टार्ट किया। उसके बाद जब हम लोग स्ट्रीट पे आए, NGO स्लम्स हमने एक्वायर करने शुरू किए, तो कई सारे स्लम्स अभी हमारे पास है। अप्रॉक्स 25 to 30 बच्चे भी हैं हमारे पास। 61 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो जिनको हम लोग फंड करते हैं, जिनका एजुकेशन वगैरह हम देखते हैं। एंड उसके बाद फिर जब हम लोग का कोविड वगैरह का आया तो उस पर भी हम लोग ने काफ़ी वर्क किया। अच्छा, मैंने आप ब्लड डोनेट किए, आप दोनों ने ब्लड डोनेट किया। अच्छा, क्या मतलब कैसा लगता है पहली बार ब्लड डोनेट करने पे? क्या क्या फिजिकल चेंज आते हैं उसके बाद? पहली बार ब्लड डोनेट पे तो पहले तो हमें लगता है हमने किसी की जान बचाई है। हाँ, तो सबसे अच्छा लगता है हमें कि हाँ, किसी की जान बचा दी। बाकी फिजिकल पे तो आपका जो भी ब्लड होता है 3 महीने में ख़राब हो जाता है। वो ब्लड निकलने के बाद हमारा फिजिकल कंडीशन अच्छा हो जाता है और हमारे ब्लड डोनेट करने से हमें पता चल जाता है क्या बीमारी है, क्या नहीं है, हार्ट वेट कैसा है, BP हाई है, लो है, बाकी और सारी बीमारियाँ पता लगती हैं ब्लड टेस्ट होने पे। और जब गंदा खून हमारा निकल जाता है शरीर से तो नया खून बनता है, तो उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, शरीर अच्छे से ग्रो करता है। ये इसके फ़ायदे भी हैं। अच्छा, क्या चेंजेस फील किया आपने? चेंजेस इन द सेंस मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाता है। मेरा शरीर उस समय 55 kg था, तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब हाँ एक्टिवनेस आने लगी और मतलब ये अपना जो शरीर में है ग्रो होने लगा तेज़ी से। तो ये फिर 3 महीने बाद मैंने ब्लड डोनेट किया, तो अब मतलब कोई बीमारी नहीं होती है ब्लड डोनेट करने से। अच्छा सत्यांशु, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी हो गई, हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से काम करती है। आपका किस तरीके से काम की बॉडी में? आपका क्या चेंजेस महसूस किया? क्या कमजोरी हुई, क्या ताकत महसूस हुई? देखिए, ब्लड डोनेशन से सबसे पहली चीज़ तो जैसे भैया ने बताया, एक्टिवनेस आती है, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो बेसिकली ब्लड डोनेट करने से एज सच कोई कमी नहीं हो जाती बॉडी के अंदर कि आप मतलब कुछ कर नहीं पाओगे। ब्लड डोनेशन की हेल्प से आपका एक तो जो एक्स्ट्रा क्या कहेंगे कि जो ब्लड आप जब वो किसी को देते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, और वही वाली बात है कि इंसान जब हंसता है या खुश रहता है तो उसका ब्लड भी ज़्यादा बढ़ता है। तो जब आप किसी और को खुश देखते हैं
खुद खुश होते हैं तो ब्लड भी अच्छा आता है, तो ब्लड अच्छा बनता है। तो ब्लड डोनेशन से कोई हार्म नहीं है, बेसिकली ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हम लोग भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी ब्लड डोनेट करिए, क्या पता किसी की लाइफ उससे सेव हो रही हो। बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट ऐसा कुछ है ही नहीं। इससे सबसे पहली चीज़ तो आपको बीमारियों का पता लग जाएगा कि आपके अंदर ब्लड है, कितना है, कमी है तो किस चीज़ की कमी है। तो सारी चीज़ें भी आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि आप डोनेट करो या ना करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन ब्लड डोनेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिससे कई सारी लाइफ्स हम लोग सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मरते हैं ब्लड डोनेशन की वजह से, तो आपका 1 यूनिट ब्लड शायद उसकी ज़िंदगी बचा ले। कितनी बार आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया है अब तक? मैंने तो अब तक टोटल मैं 22 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ 24 साल की उम्र तक। और बाकी 11 स्टेट में मैंने ब्लड डोनेट किया। किस 11 स्टेट मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ इंडिया पूरा मेरा कवर हो गया है। लाइक यहाँ से स्टार्ट किया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जितने की ऊपर के हैं, ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और एक साउथ इंडिया में, एक कर्नाटका में मैंने ब्लड दिया है। तो इससे मेरा तो इससे मेरा एक रिकॉर्ड भी बन गया है, जो इंडियन रिकॉर्ड है। 11 स्टेट में ब्लड देने के लिए पहला व्यक्ति मैं ही हूँ। तो इससे मुझे एक और फ़ायदा हुआ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है, जिससे मैं अब इजीली और लोगों को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि अगर ब्लड तुम्हें देना है तो अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, मतलब अगर समय है आपके पास और तुम्हारे एलिजिबल हो ब्लड डोनेट करने के लिए, किसी की जान बचा सकते हो, तो जाके वहाँ ब्लड डोनेट कर। अच्छा, मैंने जो जितनी रिसर्च की, आपके को कोई अवार्ड भी मिला है? हाँ। और कौन सा अवार्ड है और किस काम के लिए मिला है? पहला अवार्ड मुझे मिला था नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, ये इंटरनेशनल यूथ सोसाइटी ने दिया था, नॉमिनेट करा था मुझे। तो उसमें मुझे ये सोशल वर्क के लिए मिला था और ब्लड डोनेशन के लिए मिला था। मतलब छोटी सी उम्र में मैंने उस समय टोटल 13 बार ब्लड डोनेट कर लिया था। फिर दूसरा अवार्ड मुझे कलाम फाउंडेशन से मिला था। अच्छा। कलाम फाउंडेशन कलाम अचीवर्स अवार्ड। तो उस समय मैं पहला व्यक्ति हो गया था जो 8 राज्यों में ब्लड डोनेट किया। और तीसरा सम्मान मुझे मेरे अपने क्षेत्र गोरखपुर में मिला था। वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान होता है सरयू रत्न सम्मान। तो वहाँ के जो एक्स मिनिस्टर हैं जो उत्तर प्रदेश के, तो उनके द्वारा मुझे अवार्ड मिला था सरयू रत्न। तो वही है, उस क्षेत्र में मतलब काफ़ी लोग मुझसे मोटिवेट हुए हैं। अब लोग आगे आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, सोशल वर्क के लिए। बाकी मैंने ऑर्गन भी डोनेट किया है, मेरे साथ 50 और लोगों ने किया है, उसमें सत्यांशु जी भी हैं। अच्छा, सत्यांशु कैसा महसूस होता है ऑर्गन डोनेट करने के बाद? अब कैसा प्राउड मोमेंट होगा आप लोगों की फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए? आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यूथ, जहाँ आज की यूथ दूसरी दिशा में जा रही है, हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत गलत दिशा में यूथ जा रही है, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्या सब फील होता है आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, आपको फ्रेंड्स को? आप दोनों से ये सवाल है। सबसे ज़रूरी सुकून मिलता है। सुकून मिलता है कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे ऑर्गन से किसी और कोई और जिंदा हो सकता है। बाकी ब्लड डोनेट करने से ये फ़ायदा होता है कि मतलब किसी की हम जान बचा लेते हैं। तो इससे ज़्यादा सुकून ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। तो पैसे से बढ़कर ये सब है, किसी की जान बचाना। और बाकी हुआ फैमिली का, तो फैमिली स्टार्टिंग में तो बोलती थी कि हाँ ब्लड ना डोनेट करो, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। फिर उन्हें भी लगा कि हाँ बीमारी नहीं होती इसको, बाकी कर रहा है लोगों के लिए। तो आज फैमिली भी सपोर्ट हमें करती है कि हाँ डोनेट करो, लेकिन 4-5 महीने पे किया करो, खुद को भी ध्यान दो। अच्छा अतुल, आपसे मेरा एक जानना है, जब आपको अवार्ड मिला उस समय आपको कैसा लगा? क्या फर्स्ट टाइम फीलिंग्स थी अवार्ड मिलने के? उस समय मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी की कमाई मेरी यही है, अवार्ड से मैं लोगों को बता सकता हूँ हाँ मैंने अभी तक काम करके मैंने क्या कमाया है। तो अच्छा लगा, बाकी लोग मुझे जानने लगे अवार्ड के बाद से, और मेरी काम से मुझे लोग पहचानने लगे थे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जो आप दोनों से है। आपने नोएडा के स्लम एरिया में, नोएडा ग्रेटर नोएडा, जो पिछले साल कोरोना की सेकेंड वेव आई थी और बहुत ख़तरनाक वेव आई थी, उसमें हमने देखा कि आप लोगों ने खूब मेहनत की लोगों को सुरक्षित रखने में। कितना चैलेंज था और कैसे उस चीज़ की फंडिंग हुई? क्योंकि सैनिटाइजर्स के लिए आपने और सत्यांशु ने पोस्ट भी किया था कि सैनिटाइजर्स के लिए फंडिंग कम पड़ गई है। कितनी मुसीबत आ रही थी उन सब गैजेट को लेने में और सैनिटाइज करने में? क्योंकि जहां हम लोग डर रहे थे और लोग घुसने नहीं दे रहे थे, आप लोगों ने कैसे उस चैलेंज को फेस किया, कैसे सैनिटाइज किया, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली सबसे पहले तो जब सेकेंड वेव शुरू हुई थी तो उस टाइम पे हम लोग ने देखा कि नॉर्मल क्या है कि लोग सैनिटाइजेशन सारी कंपनीज थी जो अच्छी बड़ी कंपनीज थी, तो वो लोग क्या कहती हैं
घरों को सैनिटाइज करा रही थी। और कोई एनजीओ था, एनजीओ भी वर्क कर रहे थे, सारे एनजीओ वर्क कर रहे थे कि कोई फूड सप्लाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सैनिटाइजेशन पे स्लम एरिया में कोई फोकस नहीं कर रहा था। तो जब सिलेंडर का क्या कहते हैं शॉर्टेज हुई थी, तो हमने वो उसका भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सिलेंडर पहुँचा सकें। तो उसके बाद हम लोग का ये हुआ कि सैनिटाइजेशन भी करना चाहिए। सैनिटाइजेशन ही एक ऐसी चीज़, एक बेस है जिससे कि कोरोना वायरस को हम लोग स्टार्टिंग में ही रोक सकते हैं। तो जब ये चीज़ हमने स्टार्ट करी तो सबसे पहले जो चीज़ था कि उस टाइम पे लॉकडाउन था, चीज़ों की सप्लाई वगैरह बंद हो रखी थी। तो हमने सबसे पहले स्प्रे मशीन जो थी उसको ढूंढा, उसकी एजेंसी ढूंढी, स्प्रे मशीन लेके आए। उसके बाद जो डीलर था, डीलर का हमने पता लगाया। अप्रॉक्स 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के आसपास हम लोग को इतना टाइम लग गया था सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट्स को जमा करने में। और उसमें स्लम्स में जाना था तो सबसे मेजर चीज़ जो थी वो थी कि सेल्फ सेफ्टी। तो सेल्फ सेफ्टी का भी फोकस, उसका भी इक्विपमेंट वगैरह, उसकी भी सारी चीज़ों का हमने सबसे पहले सारे प्रोडक्ट्स देखे कि पीपी किट कहाँ मिलेगा, मास्क वगैरह, ग्लासेस वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें करी। और उसके बाद हमने स्लम एरिया सैनिटाइज़ करना स्टार्ट करा। तो एक एक करके हम लोग करते थे। कई स्लम्स बहुत बड़े बड़े थे तो उसमें टाइम भी लगा। और हमारे साथ उसके बाद जब हमने स्लम सैनिटाइजेशन स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हमारे साथ कई लोग जुड़े। हमारे कॉलेज के ही कई जूनियर्स थे हमारे, जो मतलब एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू ये जितने लोगों के पास पहुँचे, अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं और सोशल वर्क में अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग, मैंने सुना है कि अतुल आपने कुछ बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए गोद दिया है। अब तक कितना कैसे उनका पैसे की मदद हो पाती है कि स्कूल में फीस जाना, उनके ड्रेसिंग के कैसे खर्चा मैनेज कर पाते हैं, और अभी तक कितना खर्चा आ चुका है, मैं ये जानना चाहता हूँ। टोटल हम पहले बच्चे उठाते हैं, जैसे अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से बच्चे हैं, टोटल 61 बच्चे हैं। तो हमारे फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में लगभग सारे लोग जॉब ही करते हैं। तो उन लोगों ने एक बच्चे को स्पॉन्सर करा है। एक बच्चे का फीस 200 से 250 रुपया ही गांव साइड लगता है। तो गांव में भी है, कुछ शहर में भी है। तो 250-300 रुपये पर मंथ हम डायरेक्ट टीचर का नंबर उनको दे देते हैं, उससे वो बात करते हैं। बाकी बच्चे की फैमिली वालों से बात करते हैं, जो पैसा लगता है डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब बस बीच में मैं मीडिएटर का काम करवा देता हूँ, उनको बच्चा जो वेरीफाई करके दे देता हूँ, हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको आप पढ़ा सकते हो, तो इसको आप पढ़ाओ, उसका स्पॉन्सर वो करते हैं। बाकी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे बताता है, फिर हम डायरेक्ट उनसे बता देते हैं। तो यही है, मतलब कुल मिला के आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए, जो आपका प्रणव फाउंडेशन है, उसकी स्थापना का आइडिया कैसे आया और आगे का क्या प्लान है भविष्य का? प्रणव फाउंडेशन की स्थापना 4 अप्रैल 2017 में हम कॉलेज के दोस्तों ने ही मिलकर करी थी, यहीं आनंद विहार से स्टार्ट करा था। तो उसका मेन फ्यूचर तो यही है, लोगों को मैं खुद पूरे इंडिया में जाके ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। जैसे 2025 दिसंबर तक ये रक्त की कमी से किसी की मौत ना हो, पहला मिशन मेरा ये है। दूसरा है ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना। और तीसरा सेफ चाइल्ड फ्यूचर पे जो मैं काम करता हूँ, जैसे बच्चे एडॉप्शन के लिए, बच्चों को जागरूक करना और लोगों को जागरूक करना। अगर आपके अगल बगल कोई भी ऐसा बच्चा है, अगर आप 200-250 रुपये पर मंथ दे सकते हो, तो उसका एजुकेशन, मतलब या तो एजुकेशन के लिए करो या तो खुद आप उसको जाके पढ़ाओ। तो मतलब बस 3 मेन मिशन, ये 3 ही है मेरा। और उसके साथ साथ जितना मैं कर सकता हूँ, कोशिश है पूरे इंडिया में ये करना है। और ये सारा 2025 तक मुझे करना है। 2025 तक लक्ष्य है आपका? 28 राज्यों में खून देना है। 28 राज्यों में खून देना है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ वही, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जब आप लोगों ने शुरू किया तो होता है कि आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि क्या कर रहा है, फैमिली में बोला जाता है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया आप लोगों ने शुरुआती दौर में? बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो होती है, एक जो इंडिया में है कि अगर कोई कुछ कर रहा होता है तो सोसाइटी सबसे पहले टोकती है। तो आपको सोसाइटी का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे। तो हाँ, कई लोग बोलते थे कि सबसे पहली चीज़ तो है कि ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों अपना शरीर ख़राब कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तो इन सब चीज़ों से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। अगर आप उस काबिल हैं, अगर आप पैसे से मदद कर सकते हैं, पैसे से करिए, शरीर से मदद कर सकते हैं, शरीर से करिए, एजुकेशन से मदद कर सकते हैं, एजुकेशन से करिए। बहुत सारे तरीके हैं, इसका कोई एक स्पेसिफिक होने की, जब आप मेरे पास होगा हम तभी करेंगे। होने का तो कोई टाइम नहीं होता, आप करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ, सारी चीज़ें होती चली जाती हैं।
आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानना है। तो यही होता था कि मतलब घर के अगल बगल के लोग कहते थे क्या कर रहा है, फ्री में तो ऐसे ही खून देता है, आगे कुछ करेगा, फ्यूचर है कि नहीं है। ये सारी दिक्कतें तो आती हैं, घर वाले भी सुनते हैं कि हाँ आखिर में क्यों दे रहा है, ब्लड दे रहा है, बच्चों के लिए क्या कर रहा है, ये सब। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। बाकी मैं किसी स्टेट में ब्लड डोनेट करने जाता था तो कभी बीपी आई, कभी हेमोग्लोबिन कम, ये भी सारी प्रॉब्लम्स आई। तो इन सबसे निकलने के लिए फिर मैं अब कहीं भी ब्लड डोनेट करने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं हेमोग्लोबिन चेक करता हूँ, बीपी अपना सही करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उस हिसाब से तैयारी प्रिपरेशन पहले से ही मैं अपना कर देता हूँ। बाकी जब मैं काम करने लगा, अवार्ड्स मिलने लगे, लोग जानने लगे, तो अब अगल बगल के लोग भी मतलब गांव में हुआ, कहीं भी हुआ, यहाँ भी जो है लोग सपोर्ट करने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो बाद में लोग सपोर्ट करेंगे ही, भले स्टार्टिंग में कुछ भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे यूथ आइकन की हमारे देश को ज़रूरत है और आने वाले समय में सत्यांशु और अतुल जैसे व्यक्ति की, युवाओं की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को एक नई राह पर ले जाने के लिए। यही युवा आगे जाके एक नए भारत और एक अच्छे भारत का निर्माण करते हैं। मैं इसी के साथ आपके से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।